ओम शांति। ओम शांति। बाबा के आने के दिन समीप आ रहे हैं और सभी बाबा के मिलन की अच्छी तैयारी कर ही रहे हैं और अच्छी करना है। अब इन दिनों में 15-16 दिन रह गए हैं। बाबा को भी हो रहा होगा मुझे जाना है महेश भाई। जब हम सब उसे इतने प्यार से बुलाते रहते हैं तो उसके अंदर भी तो कुछ होता होगा या नहीं होता है। हमारा प्यार और उसका दोनों का प्यार जब मिल जाते हैं तो संसार बदल जाता है ना। तो बाबा जो हमें होमवर्क देकर गए थे वो भी हम पूरे कर रहे हैं और सबको करना है। बेफिक्र बादशाह, निर्विघ्न जीवन, संतुष्ट मणि, सदा खुश, व्यर्थ से मुक्त, ये सब बाबा हमें काम देकर गए। और ये ऐसे काम हैं जो सदा ही हमें करते रहने हैं, क्योंकि एक दिन में कोई बेफिक्र बादशाह नहीं बनता, एक दिन में कोई व्यर्थ से मुक्त नहीं होता। ये हमारी लंबी साधनाएं हैं। विशेष रूप से आप सब भी महसूस कर रहे होंगे युग परिवर्तन का काम तेज गति ले चुका है। हो रहा है महसूस? देखो प्रकृति भी सीजन बदल रहे हैं, ऊपर भी इतने जोर शोर से हो रही है। मैं सोच रहा था जा पाएंगे या नहीं, लेकिन रास्ते में फायदा ये हुआ फॉग नहीं थी तो पहुंच गए, नहीं तो देर ही देर होती जा रही थी। प्रकृति भी और संसार में विनाश के भी अनेक सीन आप सब सुनते होंगे, मैं जरा कम सुनता हूँ। प्राकृतिक प्रकोप, चाइना की तरफ भी बहुत बड़ा तूफान चल रहा है ना। संसार अब तेजी से प्राकृतिक प्रकोपों की चपेट में आता जा रहा है। तो एक और इनसे युग बदलेगा, धरती बदलेगी। मुझे किसी बहुत अच्छे वैज्ञानिक ने बताया कि कुछ समय से धरती के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस प्रारंभ हो गई हैं। उसके कारण भूकंप बहुत आएंगे अब जल्दी जल्दी। हम सबको इसके लिए तैयार होना है। मैं 2 संकल्प देता हूं आपको, उन पर सभी काम करेंगे, चिंतन करेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे। हम सभी का जीवन सबको सिखाने के लिए है। 2 चीजों के लिए अपने को तैयार करना है। एक, सब कुछ यहीं छोड़कर जाने के लिए तैयार। सब कुछ, मेरा और मेरे, 2 ही चीज है ना, मेरा और मेरे, सब को छोड़कर घर जाने के लिए तैयार। और दूसरा, सुख संवाद, इस पे सभी गहन चिंतन करेंगे। और मैंने कहा यही बहुत बड़ी सेवा होगी कि हम दूसरों को इसके लिए तैयार करें। सभी आत्माओं के कर्मों के हिसाब किताब चुकतू होता देखने के लिए तैयार। मैंने आपको पहले भी कही एक बात जो अति सूक्ष्म है, जो मैं 3 मास से देख रहा हूं और बहुत डीप रियलाइजेशन है इसकी, कि संसार में सभी आत्माओं को इस समय क्या शुरू हो गया है, जो सभी ने विकर्म किए हैं जन्म जन्म हजारों साल से, या विकार जो रहे हैं आत्माओं में, वो एक्टिवेट होने लगे हैं, जागृत होने लगे हैं, इमर्ज होने प्रारंभ हो गए ब्रेन में। इसलिए मानसिक इफेक्ट बहुत ऊपर तेजी से आ रहा है। पहले मैं आपको कहता था 5 साल अगले बहुत भयानक होंगे, पर अब मुझे लगता है 1-1 साल भयानक होगा, क्योंकि मानसिक पीड़ाएं मनुष्य को बहुत भारी पड़ती हैं। जब उसे नींद ना आए, जब उसे डिप्रेशन हो जाए, जब उसका ब्रेन काम न करे, जब उसको खुशी न हो, जब चारों ओर संबंध बिगड़े हुए हों, जब अपने अपने न रहें, कितना भारी पड़ता है मनुष्य को। ऐसे में हमें
नो इफेक्ट। हम ये प्रोजेक्ट फिर लेंगे इस बार बाबा के बाद, जो पहले चलाया था 6 मास, सबको याद है। हमारी स्थिति नो इफेक्ट की रहे, मन की खुशी गुम न हो और हम संसार को बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देने लगे। अब समय आ गया है, समय की ये मांग है कि हम बाबा की शुभ कामनाओं को पूर्ण करें और बाबा हमारी श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करेगा। सब पक्का कर दें ये। अब हम फोकस कर दें जो बाबा हमसे चाहता है, जैसा वो हमें देखना चाहता है, उस स्वरूप को जरा ले आए और ध्यान दें। एक एक सेकंड और एक एक संकल्प बहुत मूल्यवान है, महान है। तो बाबा क्या चाहता है हमसे, कैसा देखना चाहता है वो हमें? हरगोविंद, संपन्न, प्रताप, बोलो, श्याम, बोलो, हैं? तो बाबा हम सभी को ऐसे स्वरूप में देखना चाहता है, बहुत स्वरूप जो आपने चर्चा की वो भी, कि हम अपने पूर्वज स्वरूप में बाप समान स्थिति में रहकर संसार को वाइब्रेशंस देते रहें। पीड़ाएं बढ़ रही हैं और बहुत बढ़ेंगी। हमारे वाइब्रेशंस उनकी पीड़ा को कम करेंगे, उनको सहन शक्ति देंगे, उनको ऐसी सामर्थ्य और विवेक देंगे कि वो उन चीज़ों को सहन कर पाएँ, स्वीकार कर पाएँ। अभी मैं सिरसा में था 3 दिन, एक लहर फैल गई वहाँ 2 दिन की भट्टी के बाद। 3 दिन ब्रह्मा भोजन भी था। तीसरे दिन तो गांव से जो माताएं आ रही थी गीता पाठशाला, उन्होंने लहर फैला दी, चलो वहाँ कितना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आज ब्रह्मा भोजन भी मिलेगा। और माताएं आ गई बहुत सारी, नॉन भी के, अपनी अपनी समस्याएं लेकर। और अधिकतर लोगों की समस्याएं थी डिप्रेशन की, हार्ट में छेद होने की, नींद ना आने की। ये हार्ट में छेद पता नहीं क्यों आजकल होने लगे, डॉक्टर कुछ इलाज नहीं कर पाते, तो स्पिरिचुअली वो समाधान ढूंढते हैं बाबा के पास कि हार्ट में किसी के 1 छेद है, किसी के 2, इलाज कुछ नहीं है, क्या करें इसमें। तो मैं देख रहा था, मुझे ये सब चीज़ें बार बार प्रेरणा देती हैं कि हम सकाश देने के अपने महान कर्तव्य को भूलें नहीं। बहुत बड़ा कार्य, मुझे अपने लिए ये जागृति आती है बार बार ये सब देखकर कि हमारी सकाश बहुत बड़ा काम करती है। हम कहीं भी विघ्नों के वश न हों। विघ्न बढ़ेंगे, जैसे आग लगेगी तो सेक तो सबको आएगा ना। विघ्न संसार में बढ़ेंगे तो थोड़े बहुत हमारे पास भी आएंगे विदाई लेने। हम उसमें अपनी स्थिति को अचल अडोल रखें और कुछ नियम बना लें जीवन के बहुत अच्छे, कि कोई भी विघ्न आने पर हम ये नहीं भूलेंगे कि हमें कौन साथ दे रहा है, हमारे सिर पर किसका हाथ है, हमारे ऊपर किसने छत्र छाया लगा दी है, कौन सी शक्तियाँ हमारे पास हैं, और हम स्वयं भी विघ्न विनाशक हैं। आत्माओं की ओर से जब विघ्न आए तो हमें शुभ भावनाएं भूलनी नहीं है अपनी। बाबा की एक बहुत अच्छी बात कि बच्चे कभी कभी समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि वे ये भी भूल जाते हैं कि हमें कौन साथ दे रहा है। अगर हमें केवल ये स्मृति रहे कि स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है, तो हमसे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे उससे अनेक विघ्न नष्ट हो जाएंगे। विघ्नों में ये संसार घिरता जा रहा है। मुझे बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि तुम्हारे अब के दुख तो चींटी के समान हैं, ये विघ्न तो चींटी के समान हैं। पहाड़ गिरेंगे विघ्नों के, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, और तुम्हें ऐसे विघ्न विनाशक बनना है कि तुम संसार के विघ्नों को हर सको।
तो एक बात और मुझे याद आ रही है कुछ दिन से, पहले मैंने सुनाई है आपको, बीच ये बातें मैं अपने पास लिख के रखता हूँ, उन पे दृष्टि जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। शुरू में बाबा कहा करते थे, अब समय है गहन तपस्या का, और फिर समय आएगा केवल सेवाओं का, देने का। अपनी तपस्या का मौका भी नहीं मिलेगा, लेकिन देने में ही तपस्या हो जाएगी, देना ही भाग्य हो जाएगा। उसी से तुम्हारा भाग्य बहुत महान बनेगा। इसलिए अब तपस्या कर लो। तपस्या का समय भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और समाप्ति की ओर है। तो सभी अपने को बहुत अंतर्मुखी करेंगे। अंतर्मुखी का अर्थ है अपने से रोज बातें करना, अपने को समय देना। एक है हम योग के लिए अपने को समय देते हैं, दूसरा है अपने जीवन पर दृष्टि डालने के लिए, अपने चिंतन पर दृष्टि डालने के लिए, अपने महान लक्ष्य को स्मृति में लाने के लिए अपने को कुछ समय देना है। क्यों आए हैं हम बाबा के पास? सबने बड़ा बड़ा त्याग किया है। आज मेरे से कोई बात कर रहा था ऊपर, कुछ झंझट हो रहा था उनके जीवन में, कहा मुझे बार बार ये संकल्प तेज आता है अंदर से, हम बाबा के पास क्या इसलिए ही आए थे? क्या जीवन समर्पित इसलिए किया था हमने? बहुत बड़े त्याग की बात है ना, जीवन समर्पित कर देना। जो समर्पित नहीं है उनका भी बहुत बड़ा त्याग है, विकारों का त्याग, बहुत बड़ा त्याग है। तो हमारा त्याग सफल हो जाए। सभी अपने अपने जीवन को निर्विघ्न बनाएंगे, और विघ्न जो भी आते हैं उनको बहुत बहादुरी से सामना करेंगे। पर जीवन को निर्विघ्न बनाने का एक ही फॉर्मूला रखेंगे अपने पास, जो व्यर्थ से जितना मुक्त हैं वो विघ्नों से उतने ही मुक्त हैं। जो व्यर्थ से मुक्त हैं उन्हें बाबा के साथ का बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो हम ये ना सोचें कि विघ्न आए नहीं, विघ्न तो आएंगे। भाई आग लगेगी तो सेक तो आएगी, परंतु हमें अपने को एक लक्ष्य दे देना है कि इन्हें परीक्षाएं मान लें, और परीक्षाओं में हमें अधिक से अधिक मार्क्स लेने हैं। ये परीक्षाएं हैं। समझो हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और पेपर बहुत कठिन आ गया है, क्वेश्चंस बहुत कठिन आ गए हैं, लेकिन मुझे उसमें मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। तो अंदर में एक अच्छी जागृति आ जाएगी। हम फेल नहीं होंगे, अपने मन को विचलित नहीं करेंगे, और अच्छे नंबर लेने का जो स्वरूप है वो यही होगा। स्थिति जितनी अच्छी, मार्क्स उतने अच्छे। मार्क्स कोई बाबा कहीं देगा नहीं, ब्लैक बोर्ड पे या मार्कशीट मिलेगी। जिसकी स्थिति जितनी अच्छी, समझो मार्क्स उतने ही अच्छे मिल गए। तो हम इस बात पर बहुत अच्छा ध्यान देंगे। अब हम आ जाएं कुछ प्रैक्टिस। संडे की मुरली सभी को याद होगी। सवेरे उठते ही हमारे क्या संकल्प होते हैं, उसका पूरी दिनचर्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सवेरे उठते ही किस स्थिति में बाबा से मिले? बाप समान। अब बाप समान स्थिति का विस्तार बहुत है, पर यहाँ मिलेंगे सवेरे उठते ही। जैसे बाबा निराकार है, वैसे ही मैं आत्मा भी निराकार हूँ। आज से हम एक स्वमान लेते हैं बाबा तक। ये नहीं कि मुझे बाप समान बनना है, बल्कि ये मैं बाप समान हूँ। अब इसका एक विजन बनाएंगे अपने अंदर। अब शिव बाबा को देखें पहले, दोनों बाबा के समान हमें बनना है। शिव बाबा को देखें, महाज्योति, और उसके वाइब्रेशंस कितनी दूर तक फैलते होंगे? कितनी दूर तक? सारे संसार में बाबा नीचे आता है, हम सबको दृष्टि देते हैं, उनके वाइब्रेशंस पूरी धरातल पर फैल जाते हैं। मैं भी उनके समान हूँ, ऐसी तेजस्वी आत्मा कि मेरी किरणें भी
सारे संसार में फैल रही हैं। बहुत अच्छा विजन बनाएंगे, बहुत आनंद आएगा इसमें। कल सभी इसको 10 बार करके देखेंगे, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल के समय ही करके देख लें। मैं आत्मा इतनी तेजस्वी कि बाबा जैसे मेरी किरणें भी सारे संसार में फैल रही हैं, और मैं बाप समान हूँ। 3 संकल्प दे देंगे अपने को बहुत अच्छे। मैं बाप समान निराकारी, बाप समान निर्विकारी, बाप समान निरहंकारी हूँ। बहुत आनंद आएगा। इस फीलिंग को हमें बढ़ाना है, तो मुझे एक बाप की तरह सबको प्यार देना है, मुझे बाप की तरह सबको शुभ भावनाएं देनी है, मुझे बाप की तरह सबके कल्याणकारी बनकर रहना है। 3 और धारणाएं, ये बहुत अच्छा चिंतन हो जाएगा। प्यार भी सबको बांटना है, भावनाएं भी श्रेष्ठ देनी है, और विश्व कल्याणकारी बनकर रहना है। ब्रह्मा बाप समान, मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, बाप समान संपूर्ण हूँ। ये स्वमान हम इस बार लेते हैं। तो सवेरे जैसे ही हम बाबा से मिलेंगे, योग करेंगे, तो इस स्मृति के साथ ऊपर चलेंगे। सूक्ष्म वतन में बाप दादा से मिलेंगे समान भाव से। 2 फ्रेंड मिल रहे हैं, फ्रेंड माने समान। 2 फ्रेंड मिल रहे हैं, 2 दोस्त मिल रहे हैं, बिल्कुल समान। भगवान और बच्चों की तरह नहीं, बिल्कुल समान स्वरूप में। परम धाम में चलेंगे तो वो महाज्योति ऑलमाइटी, हम भी मास्टर ऑलमाइटी, वो ज्ञान सूर्य, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, इस स्मृति में उसके साथ बैठेंगे। तो दोनों स्थिति, सूक्ष्म लोक की और परम धाम की, समान स्वरूप से हम अनुभव में लाएंगे। एक प्रैक्टिस, ठीक है? पसंद है? कल से बाबा तक बहुत अच्छी तरह इसको 2-4 बार याद भी कर लेंगे। और बहुत अच्छी विधि ये है कि जो प्रैक्टिस हमें सवेरे करनी है, वो हम सोते समय याद करके सोएं अच्छी तरह, क्योंकि हमारे लास्ट संकल्प ही फर्स्ट संकल्प बनते हैं। सवेरे जब मनुष्य उठता है तो प्राय हर बार सभी को मन शांत होता है, ब्रेन पर भिन्न भिन्न चीज़ों के इफेक्ट होते हैं, न जाने कैसे कैसे इफेक्ट होते हों। उसको समाप्त करने के लिए रात को हम सुंदर संकल्पों में सोएं, तो सवेरे भी बहुत अच्छे संकल्प उठते होंगे। नहीं तो बहुतों के साथ क्या होता है, एक हंसी की बात मुझे याद आ गई। किसी एक बहन ने मुझे फ़ोन किया, मेरी एक ऐसी विकट समस्या है जो संसार में न किसी की होगी और न कोई मुझे समाधान बता पाता। सोचें आप, मेरी आंख 2 बजे खुलती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने पूछा 2 बजे किस पे गुस्सा करती हो? कहा अपने पे। फिर 6 बजे बहुत गुस्सा आता है मुझे अपने पे। है ना वंडरफुल समस्या? क्या करूं मैं? कहा किसी और पे मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा, अपने पे आ रहा है। मुझे भी कहना पड़ा, भाई सोच लूँ जरा, दोबारा फ़ोन करना मुझे। ये केस तो जिन्हें शायद चारों युगों में पहली बार किसी का सुना हो कि 2 बजे भी सवेरे किसी को अपने पे गुस्सा आता हो। उठते ही तो मन शांत होता है मनुष्य का, हर एक का, चाहे वो भक्त हो, कितना पापी भी मनुष्य हो, उसका मन भी सवेरे शांत रहता है। तो ये क्या हो रहा है, जन्म जन्म की जो फीलिंग्स भरी हुई हैं वो इमर्ज हो जाती हैं। अब वो 2 बजे क्यों इमर्ज होती है, ये सोचने की बात है, ये गहन मनोविज्ञान की बात हो सकती है कुछ। इसलिए मैंने उसे कहा मुझे दोबारा ज़रा फ़ोन करना, मैं इस पर सोच लूँ। तो ऐसी चीज़ें सवेरे उठते ही प्रभाव डालेंगी ब्रेन पर। इसलिए कुछ संकल्प हम सेट कर लें, आज उठते ही हम यही सोचेंगे। पहला संकल्प मैं बताता हूँ, फिर 4 आप बताएंगे। मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ, आँख खुलते ही सामने भगवान है। यहाँ से शुरू करेंगे अपनी दिनचर्या। इसको अपना पहला संकल्प बनाएंगे कल से।
मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ। आँख खुली है, सामने भगवान खड़ा है, मिलन के लिए आह्वान कर रहा है मेरा, आ जाओ बच्चे, वरदान और शक्तियों से तुम्हारा श्रृंगार करूं। इस संकल्प को रिपीट कर सकते हैं 3, 4, 5 बार। दूसरा संकल्प बोलो। रामो, प्रताप भाई हैं? मैं अवतरित आत्मा हूँ। ये योग की प्रैक्टिस हो जाएगी। हम पहले ऐसे संकल्प करें जो हमें आनंदित कर दे। ये योग की प्रैक्टिस है। ये भी बाबा सिखाया करते हैं कि उठते ही अभ्यास करो, मैं आत्मा परमधाम से इस तन में अवतरित हुई। संकल्प करें दूसरा, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तो सारा दिन खुशी रहेगी। बहने बताएं अब तीसरा संकल्प। माता जी बोलो। कन्याएं बताएं, जोर से बोलो। हाँ, हैं? मैं पवित्रता की फरिश्ता हूँ। माताएं इससे भी अच्छा संकल्प रखेंगी, मैं पवित्रता की देवी हूँ। बहुत अच्छा। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, पवित्रता की देवी हूँ। और आगे सोचिए, हैं? हाँ, ये स्वमान के बहुत सारे संकल्प आप ले सकते हैं। मैं पूर्वज हूँ, आधार मूर्त हूँ। संसार की आत्माएं हमारी सकाश की इंतजार कर रही हैं, मुझे सबके दुख हरने हैं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे बाबा से वरदान प्राप्त हैं विघ्न विनाश करने का। संकल्प कर लें, मुझे संसार के विघ्नों को नष्ट करना है। सुन लें आप अपने अपने संकल्प इस तरह के। बाबा से मुझे शक्तियां प्राप्त हैं, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। संसार की कोई भी समस्या हो, मैं उससे अधिक पावरफुल हूँ। ऐसे बहुत अच्छे अभ्यास करें। कोई भी विघ्न सामने हो, जैसे बाबा सामने खड़ा है और मांग रहा है, लाओ बच्चे ये सब मन के बोझ मुझे दे दो, तुम तो मस्त रहो, मैं हूं ना। संकल्प करें सवेरे सवेरे, ये विजन देखेंगे तो सारा दिन हमारा सुंदर फीलिंग्स में बीत जाएगा। पसंद है? सब करेंगे ना? आप करते भी हैं सभी। और जरा ध्यान देंगे